ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आप कन्या राशि या कन्या लग्न के जातक या जातिका हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को जब केतु देव तुला राशि से निकलकर आपके लग्न आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, तो केतु के इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार के से देखने को मिलने वाला है, कौन कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में होंगे, किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि केतु के 18 महीने, जो हमने थंबनेल में लिखा है, केतु एक प्यास है, राहु से बिल्कुल अलग हटकर यह रिजल्ट देते हैं। साथ ही वह कौन व्यक्ति है जो आपको गुमराह करेगा, जिससे आपका नुकसान होगा, इसकी भी जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि, जो केतु का गोचर है वो आपके लग्न में आ रहे हैं, प्रथम भाव में आ रहे हैं। देखिए, जब भी केतु प्रथम भाव में आते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में एक भय आ जाता है, डर आ जाता है कि ये बहुत सारा मानसिक तनाव देंगे, मूड स्विंग की प्रॉब्लम देंगे, है ना, बहुत सारा अनिद्रा की समस्याएं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको समझना है और इसको टैकल कैसे करना है, इसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, प्रथम भाव में केतु के आने की वजह से आपके स्वभाव में चेंज आएगा। आप आध्यात्मिक क्षेत्रों की तरफ अग्रसर होंगे, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक आपके अंदर जागृत होगा। और केतु को हमने कहा एक प्यास है, यानी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये डिजायर्स पैदा करेंगे। डिजायर्स किन चीज़ों को लेकर? डिजायर्स आपके मान सम्मान को लेकर। आपको लगेगा कि आपको मान सम्मान मिले, या आप अपनी स्वयं की लाइफ को लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिजायर्स आएंगी। आपको बहुत अच्छे खाने की या कपड़े की या बहुत अच्छा घर की साज सज्जा के सामानों की, इसकी प्यास ये आपके अंदर जगा देंगे। इससे क्या होगा कि आपके लिए, देखिए, आपके लिए स्थितियां बेहतर ये बनाएंगे। लेकिन कब बनाएंगे, अब इसको ध्यान देना है, क्या करना है आपको, क्योंकि ये लग्न में आएंगे। तो आपको क्या करना है कि जब भी केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव से रिलेटेड चीज़ों का हमें त्याग करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रथम भाव में है तो आप अपने बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अगर जितना ज़्यादा आप अपने बारे में या सेल्फिश होंगे, जितना ज़्यादा अपने बारे में सोचेंगे, उतना ज़्यादा आप अपना नुकसान करेंगे, उतना ज़्यादा आप परेशान होंगे, उतना ज़्यादा आपका तनाव बढ़ेगा। तो इसको टैकल करने का एक ही सिंपल सा उपाय है कि आप ऐसे कार्यों को देखिए जिनमें दूसरे लोगों का भला होता है। अगर दूसरे लोगों का भला होगा तो उससे बाय डिफ़ॉल्ट केतु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। जो आपके सपने हैं वो सपने अवश्य पूर्ण होंगे। हाँ, थोड़ा हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहिएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर हम केतु के पंचम दृष्टि की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि होती है केतु की, तो केतु आपके प्रथम भाव में गोचर करते हुए इनकी पंचम जो दृष्टि है वो आपके 5वें भाव पर पड़ने जा रही है। अब देखिए, जब भी 5वें भाव पर जो केतु की पंचम दृष्टि का प्रभाव होता है, ये आपके लक को प्रदर्शित करता है। यानी कि जहां पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि, वहां पर भाग्य ऑलरेडी आपका साथ देगा, चाहे उस भाव की स्थिति कैसी भी हो, है ना। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी ये पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि आपके पूर्व कर्मों का भी भाव होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो आपका संचित कर्मा होता है, बुद्धि होती है। तो आपके डिसीजंस बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। आप किसी भी कार्य को यदि करने जा रहे हैं तो बहुत ही रचनात्मक ढंग से करेंगे। मुश्किल से मुश्किल कार्यों को आप हल कर लेंगे, या उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा परेशानियों से। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। साथ ही आपके पंचम भाव में है तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता ये दिखाने का कार्य करेंगे। जो व्यक्ति आपके लिए सही है उसको आपके जीवन में लेकर आने का कार्य करेंगे। पहले से यदि आप प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो अगले 18 महीने का टाइम पीरियड आप डायरी में इसको नोट करके चलिएगा। पंचम भाव से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं से लक आपका साथ देगा। केतु महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी, जिसके कारण प्रेम संबंधों में सफलता, नए प्रेम संबंध स्थापित होना, पहले से प्रेम में है तो वैवाहिक बंधन में बंधना, जिनके विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी तो विवाह होने के योग बन जाएंगे। तो ये स्थितियां बेटर करेंगे। साथ ही पंचम भाव जो होता है ना, वो आपकी एजुकेशन का होता है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता, उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर रहने वाली हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो संतान प्राप्ति का सपना और साथ ही फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगी। तो हमने क्या कहा कि केतु की जो पंचम दृष्टि है, इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके
अगर देखा जाए तो इससे रिलेटेड, पंचम भाव से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, बिना एफर्ट के, बिना प्रयास किए ही आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से लक आपका साथ देगा। तो ये स्थिति आपके लिए बनेगी। अब देखिए केतु की जो 7वीं दृष्टि है, ये दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 7वीं दृष्टि तो है लेकिन सामने राहु भी बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए आपके बिजनेस को तो ये ठीक है, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, साथ ही आपके काम कारोबार की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, है ना। साथ ही आप अगर पार्टनरशिप करते हो तो ये प्रॉब्लम करेंगे, पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी नहीं चलेगी, और पति पत्नी के बीच में ये कहीं ना कहीं से वाद विवाद को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये इनकी 7वीं दृष्टि के बारे में जो मेरा अनुभव रहा है, जहां भी ये 7वीं दृष्टि डालेंगे वहां से ये विरक्ति पैदा करेंगे, है ना। विरक्ति का मतलब है ये बहुत ज्यादा सस्पेंस पैदा करते हैं, तो मतलब यह शक की भावना को बढ़ा देते हैं। तो आपके स्वभाव में ये चीजें होंगी कि आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा शक करने लगेंगे, या जो आपके पार्टनर हैं वो आपके ऊपर शक करेंगे, जिसके कारण दोनों के बीच में वाद विवाद बढ़ सकते हैं। तो इन स्थितियों से आपको बचना है। देखिए जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो जैसे आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है या आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं ना, तो आपको अपने आप पर शक होगा, आपको ये महसूस होगा कि यार ये जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं तो क्या ये पूरा होगा या नहीं होगा। तो आपके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप सप्तम भाव से रिलेटेड चीजों का यदि फल चाहते हैं केतु महाराज से, तो आपको किसी भी चीज में शक करने की भावना से बचना चाहिए। अगर आपने इस चीज को छोड़ा तो कहीं ना कहीं से बाय डिफॉल्ट वो चीजें आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होंगी। बिजनेस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, पार्टनर के साथ में आपकी जो ट्यूनिंग है वो अच्छी हो जाएगी और पार्टनर से लाभ भी प्राप्त होगा। दूसरी बात है कि जब ये 7वीं दृष्टि यहां पर डालते हैं, उस भाव से रिलेटेड जो परेशानी आपके लिए आ रही है, अगर उस परेशानी में ज्यादा घुसने का आप प्रयास करेंगे तो और ज्यादा परेशान होंगे। कहने का यह मतलब है कि अगर आपके रिलेशन में दिक्कत है तो आप उसको न्यूट्रल लेकर चलें, है ना। ये कहीं ना कहीं से नेगेटिव स्थिति इनकी सप्तम दृष्टि का होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बात कर लेते हैं हम नवम दृष्टि। देखिए नवम दृष्टि के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो 9वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो इस भाव से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ये देंगे। कैसे एक्सपीरियंस देंगे आपके जीवन के अंदर, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो आपके लिए यहाँ पर ये होगा कि अब भाग्य साथ देगा, आपको ये महसूस करा देंगे। कैसे कराएंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि अक्टूबर से इनका राशि परिवर्तन हो रहा है, और ये क्या करेंगे, नवंबर और दिसंबर में अचानक से आपके सभी कार्य बिगड़ने लगेंगे, अथवा आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि मतलब आप इस दुनिया में आए हैं लेकिन सबसे खराब किस्मत आपकी है, लेकिन अचानक से 2 महीने बाद आप देखेंगे कि सारे कार्यों में आपका भाग्य साथ देने लगेगा। तो वो आपको एक्सपीरियंस देते हैं, एक्सपीरियंस कराएगी 9th हाउस की। साथ ही अगर देखा जाए तो पैतृक संपत्ति के लिए बहुत अच्छा होगा। पैतृक संपत्ति में पहले वाद विवाद चल रहा था, उसमें जो एक्सपीरियंस आपने लेना है वो 30 अक्टूबर से लेकर और आप 18 महीने में लेंगे, लेकिन लास्ट होते होते उन चीजों से आपको ये मुक्ति भी दिलाने का कार्य करेंगे। वही विदेशी भूमि से आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देखने को मिल जाएंगे। साथ ही धन की स्थिति को ये बेटर करने का कार्य करेंगे। आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे, भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा। इसके साथ ही स्पष्ट कर दें कि जो कन्या राशि के जातक अथवा जातिका हैं, इनके नौकरी में बहुत अच्छे योग यहाँ पर ये केतुदेव बनाने का कार्य करेंगे। आपकी नौकरी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, और जो जातक इंटरनेट मीडिया से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ देखें कि आपके परिवार के लोगों का जो सहयोग होना चाहिए वो आपको प्रॉपर ढंग से मिलना लग जाएगा, लेकिन आप अपने परिवार के साथ में बहुत लंबे समय तक उनके साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लग्न में केतु देव आ जाएंगे। साथ ही आपके छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध हो जाएंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी, ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ आप नोट करके चलें कि जो ये केतु का ट्रांजिट है, ये कहीं ना कहीं से आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने वाला होगा। ये चीजें आपके जीवन में अवश्य आने वाली है। अब हम आपको बताते हैं कि केतु देव की वजह से कौन से वो लोग होंगे जो आपको गुमराह कर सकते हैं, जिसको लेकर आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है। देखिए पहली बात तो यह है कि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक हैं, तो आप यदि प्रेम संबंधों में हैं तो आपको इन 18 महीनों में आपके जो पार्टनर होंगे उनके द्वारा दबाव किसी बात के लिए बनाया जाता है, तो आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। इन 18 महीनों में अपने द्वारा अपने निजी जीवन का डिसीजन आपको खुद लेना है। अगर आपने किसी के दबाव में आकर कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन 100% बैड साबित होंगे। और हमने बताया है कि पंचम भाव पर इनकी दृष्टि है, तो पहला ये। दूसरी स्थिति कि जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के जातक हैं, आपको ध्यान देना है कि आपके मैरिटल लाइफ के अंदर आपके जो सोशल सर्कल के फ्रेंड सर्कल हैं उनकी बातों में नहीं आना है। अगर आप अपने सोशल सर्कल के माध्यम से किसी भी प्रकार से फेसबुक हो गया,
व्हाट्सअप हो गया, या आप जहाँ पर काम करने जाते हैं, अगर बाहर के लोगों को आप इन्वॉल्व करेंगे अपने लाइफ के अंदर, या उनकी बातों को सुनकर अगर आप घर में आएंगे या अपने मैरिटल लाइफ में कुछ न कुछ दिक्कत है या महसूस आप करेंगे, या उनकी बातों को लेकर अपने पार्टनर से कहेंगे, समझ लीजिए बहुत विकट स्थिति आ जाएगी। कहीं ना कहीं से आपका जो विवाह है वो टूटने के कगार पर आ जाएगा। इसलिए आपको थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट को रोकना होगा। अगली बात जिसको लेकर आप गुमराह हो सकते हैं, देखिए आपके मन में एक बहुत ज़्यादा चीज़ आएगी जो कि 9th हाउस में इनकी दृष्टि पड़ रही, तो आपको लगेगा कि जो आपके माता पिता हैं वो आपको उतने अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं रहेगी। प्रॉपर ढंग से उनका सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही स्पष्ट कर दें कि आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि नवम भाव में दृष्टि पड़ रही है। हमने बताया ना कि 9th हाउस में जहाँ पर ये दृष्टि पड़ती है इनकी, तो कई बार क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बचपन से ही कमरे के जो है किराए पर आप रह रहे हैं, ठीक है। अब पता चला कि आपके जो माता पिता हैं उनका काम अच्छा नहीं चल रहा है, किसी कारणवश से आप किराया नहीं दे पा रहे हैं। अब किराया नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करेंगे आपको रूम छोड़ना पड़ गया। रूम छोड़ने के बाद आपको पता चला 4-6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर, कि अचानक से आपका बहुत अच्छा पैसा आने लगा, आपकी नौकरी लग गई या कुछ भी होगा, ऐसा कुछ सडन ये कराएंगे। और फिर क्या हुआ, आपने एक नया घर ले लिया। तो मतलब पहले ये बैड एक्सपीरियंस देते हैं, फिर आपके लिए अच्छा करते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखकर चलना है। अगर आप जो व्यक्ति की हम बात कर रहे थे तो आप स्वयं होंगे। अगर आप गुमराह नहीं होते हैं तो केतु का भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेंगे। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।